प्रदेश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली का सीलमपुर इलाका इन दिनों खौफ से पसरा है और यहां के हिंदुओं में एक हत्याकांड के बाद आक्रोश है। मेरठ के साहिल के बाद इस बार दिल्ली में साहिल नाम के गैंगस्टर ने दिल्ली में गैंग वॉर को अंजाम दिया। जराम की दुनिया में नाम कमाने के लिए दो भाई बहनों ने एक नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें रश्क भी है और अदावत भी है। वारदात दिल्ली के सीलमपुर इलाके की, जहां पर गुरुवार रात को 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने 17 साल के नाबालिग कुणाल की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुणाल दूध लेकर अपने घर लौट रहा था और तभी पूरी प्लानिंग के साथ उस पर यह अटैक कर दिया गया। खुलासा यह हुआ कि पुरानी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक कुणाल हत्याकांड के पीछे गैंग वॉर की कहानी सामने आ रही है। इस हत्याकांड में पुलिस को साहिल की तलाश है। साहिल विशेष समुदाय से है जिसका कुणाल हत्याकांड में नाम सामने आया। साहिल ने कुणाल के सीने में खूनी खंजर घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि लाला नाम का युवक भी इसी इलाके में रहता है। पिछले साल साहिल का लाला के भाई सौरभ के साथ झगड़ा हुआ था और साहिल ने सौरभ की पिटाई की थी और रॉड से वार करके उसके लहू लुहान भी कर दिया था। लाला ने बदला लेने के लिए साहिल पर चाकू से वार किए थे, जिसमें साहिल घायल हुआ था। उस वक्त मौके पर लाला के साथ कुणाल मौजूद था और लाला इस केस में फरार बताया जा रहा है। आरोप यह है कि साहिल जब भी कुणाल को देखता था तो वो लाला के बारे में पूछता था, लेकिन कुणाल उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता था। लाला का पता न बताने पर ही साहिल ने कुणाल की हत्या कर दी। साहिल अपनी नानी के घर पर रहता था और फिलहाल उसके घर पर ताला लगा है। कोई भी घर में मौजूद नहीं है। कल तक नाना नानी घर में ही थे, लेकिन इस हत्याकांड के बाद वो फरार है और इस हत्याकांड में लेडी डॉन जिक्रा का नाम भी सामने आया, जिसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। साहिल और जिक्रा दोनों भाई बहन हैं। जिक्रा का भाई साहिल क्राइम की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। पुलिस ने जिक्रा को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर रेड की, लेकिन वो पुलिस को चकमा देती रही और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। आखिरकार परिजनों ने 10 बजे का अल्टीमेटम दिया था कि 10 बजे तक कुणाल हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो वो दोबारा सड़क पर बैठेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जिक्रा सहित 3 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी के लोगों को दिल्ली पुलिस ट्रेस कर रही है। जिक्रा देखने में मासूम और खूबसूरत है, लेकिन उसके कारनामे खतरनाक हैं। वो बंदूक वाली और लेडी डॉन के नाम से कुख्यात है। बताया जाता है कि साहिल और जिक्रा के घर से कुछ ही दूरी पर कुणाल का घर है। भारत 24 की टीम जिक्रा के घर पहुंची और हमारे संवाददाता इंद्र यादव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के न्यू सीलमपुर में है, जहां पर 17 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। और ठीक मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं, ये इकरा का घर है और इस पूरी हत्याकांड में जिक्रा का नाम भी सामने आया है और उसके कुछ सहयोगी भी इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको इस घर की दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो घर है दिल्ली के न्यू सीलमपुर में, ये वही घर है जहाँ पर जिक्रा रहा करती थी। और कल देर शाम जो कुणाल नाम का युवक है वो अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान चौक पर जिक्रा के साथ कुछ लोग खड़े थे, जिसमें जिक्रा का चचेरा भाई जो है साहिल, उसका नाम भी सामने आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको जिक्रा के घर से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त जिक्रा के घर पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आपको बता दें, जिक्रा जो है वो लेडी डॉन के नाम से फेमस है और कई मुकदमे भी जिक्रा के ऊपर दर्ज हैं। दरअसल लेडी डॉन के नाम से जिक्रा फेमस है और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्म्स एक्ट के मामले में अभी कुछ दिन पहले ही जो जिक्रा है वो छूट कर आई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन अब जिक्रा का नाम कुणाल हत्याकांड से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं।
कुणाल के हत्यारों में से एक लेडी डॉन जिक्रा को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि वो कई क्रिमिनल ग्रुप्स की मुखिया है। जिक्रा सीलमपुर की ही रहने वाली है और वो बदमाशों की गैंग के साथ घूमती है। जिक्रा का गैंग आए दिन हिंदुओं को धमकी देता है और जिक्रा पहले भी कई लोगों को उड़ाने की धमकी दे चुकी है। इतना ही नहीं, जिक्रा रील्स बनाने की शौकीन है। इंस्टाग्राम पर लेडी डॉन के नाम से उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी है। जिक्रा के लेडी डॉन नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेडी डॉन जिक्रा सोशल मीडिया पर अक्सर हथियारों के साथ वीडियोस डालती है, पोस्ट करती है। जिक्रा के खौफ और दबंगई का असर और उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो पुलिस की गिरफ्त में भी रील्स बनवा लेती है। कई पुलिस वालों को भी उसका सपोर्ट मिला हुआ है। जिक्रा हाल ही में आर्म्स एक्ट के तहत जेल में थी और लगभग 15 दिन पहले ही वो रिहा हुई थी। जिक्रा कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा से भी उसका कनेक्शन बताया जाता है। हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान की वो बाउंसर रह चुकी है। दिल्ली में इसी साल होली के दिन देसी पिस्टल लहराने के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा था और उस समय भी लेडी डॉन जिक्रा सुर्खियों में आई थी। हत्या के बाद सीलमपुर में माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी है। इस हत्याकांड के बाद आज शाम सीलमपुर इलाके में लोग उग्र हुए, सड़कों पर बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। फिर समझाइश दी गई और लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों में आक्रोश है। वो ये कहते हैं कि जब तक कुणाल के हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, ये विरोध चलता रहेगा। हिंदू परिवार के लोग हैं, वो लगातार गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि सीलमपुर में आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूरी तरह से आम है। पुलिस की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल जीरो है और ऐसे में ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। इस वक्त ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोग साफ तौर से यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से कुणाल के अंतिम दर्शन करें। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार है वो डायरेक्ट शमशान घाट में ले जाकर करना चाहते हैं। ये देखिए, उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सड़क को खाली कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर जो हालात हैं वो तनावपूर्ण होते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, दूसरी तरफ यहाँ जो महिलाएं हैं वो भी सड़क पर बैठ गई हैं और उनका ये कहना है कि कुणाल को यहाँ पर उसकी जो बॉडी है वो लेकर आए। पुलिस इस केस में हर एक एंगल से जांच कर रही है और दूसरी तरफ इलाके में दहशत के चलते हिंदुओं के पलायन की खबरें भी सामने आ रही हैं। इलाके के लोग अपने घर के बाहर ऐसे पोस्टर्स लगाने लगे हैं। सीलमपुर की दीवारें पोस्टर से पट चुकी हैं। दीवारों पर लिखा है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करें, तो किसी पर लिखा है कि हमें योगी मॉडल चाहिए, बुलडोजर एक्शन। कुणाल के पिता ने भारत 24 के कैमरे पर कुणाल हत्याकांड के पीछे की जो कहानी बताई है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इस घटना के बाद इलाके के हिंदू खौफ में हैं और पलायन कर रहे हैं। जी, क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से लड़के के साथ ये घटना घटी? अभी वो चौक पे गया था दूध लेने, चाय के लिए दूध लेने गया। वो दूध लेके नहीं आया, लौट के मैं इसे देखने गया। थोड़ी दूर झगड़ा हो रहा था, मैं भागा, देख के जैसे बताया झगड़ा हो रहा है लड़के का, तुम्हारे चाकू मार दिया। मैं देखने गया, वो साहिल नाम का लड़का है, इकरा नाम की लड़की है, वो दोनों बहन भाई, उनका बदमाशी का ग्रुप है। हाँ, तो वो उन्होंने बड़ा बेरहमी से उसको लड़के को 8-10 चाकू मारे पेट में, पूरा पेट फाड़ दिया उसका। और वो लड़का इंदा स्पोर्ट ही खत्म हो गया कल के। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे हर बार मार देते हैं, इन्हें कोई डर नहीं है। ये पकड़े आते हैं फिर छूट जाते हैं थोड़े दिन बाद। अब जैसे छूटते हैं, पैसे छूटते, ताकत से छूट रहे हैं, ये फिर इनकी हिम्मत बढ़ रही है। आप इस सन 2012 से देख रहे हैं 6-7 मर्डर हुए हमारे समाज के, बिरादरी हिंदू के। और हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं हिंदू यहाँ से मकान बेच के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं।
अब कुछ ही घर रह गए, हम भी चले जाएंगे देख के, थोड़े दिन में मार देंगे 2 लोग। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोस्टर और बैनर्स लेकर, चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, आप देखिए बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के पोस्टर बैनर्स जो हैं लोग यहाँ पर लेकर खड़े हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। हिंदू परिवारों को आप पलायन हो रहा है, सीएम रेखा गुप्ता जी मदद करें। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हालात हैं, पुलिस उसको संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड के बाद कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले चुकी है, इंटरोगेशन कर रही है और इसके साथ ही आरोपी साहिल की भी पुलिस तलाश कर रही है। इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और कई और गैंगस्टर्स का भी खुलासा करने की तैयारी में है जो इस हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको बताएंगे, अभी पकड़ लेते फिर करेंगे, पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस हत्याकांड के बाद एक्शन में नजर आई। रेखा गुप्ता ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा और जो भी आरोपी है वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। किसी भी सूरत में हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। कुणाल के परिवार के साथ उनकी पूरी संवेदना है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल, नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। और जिक्रा का गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी से कनेक्शन सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिक्रा हाशिम बाबा की पत्नी जोया की बाउंसर रह चुकी है, उसके कई बड़े गैंगस्टर्स के साथ उठना बैठना था। हाशिम बाबा की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है खूंखार गैंगस्टर हाशिम बाबा, जिस पर नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस ने मकोका लगाया है। हाशिम बाबा की दूसरी पत्नी और लेडी डॉन के नाम से मशहूर जोया खान पर भी दिल्ली पुलिस मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। पुलिस का दावा यह है कि हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद जोया गैंग को ऑपरेट कर रही है। हाशिम बाबा पर हत्या और एक्सटॉर्शन और सट्टेबाजी के कई मामले दर्ज हैं। एक समय हाशिम दिल्ली के यमुना पार इलाके का नामी गैंगस्टर हुआ करता था। पिछले साल दिल्ली के पॉश इलाके यानी ग्रेटर कैलाश में शूटआउट में उसका नाम सामने आया। तो जोया का लाइफस्टाइल इतना हाई फाई था कि किसी को ये शक ही नहीं होता था कि वो जुर्म की दुनिया में शामिल हो सकती है। लेकिन पुलिस की नजर उस पर थी और अब हाशिम बाबा की बेगम जोया को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है।